स्वागत है आप सभी को हमारी रेस सीरीज के वीडियो लेक्चर में। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर को हम लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने देखा था कि कुछ बेसिक टर्म्स और डिफिनेशन को समझे थे और देखा था कि रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और भी बहुत सारा सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। दिस इज निशांत कुमार, वेलकम टू यू एट अ लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए इसी अच्छी बात से हम लोग आज के इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेक्चर ओवरव्यू की, चैप्टर ओवरव्यू कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ लिया है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो आज का ये जो सेकंड लेक्चर है वो होगा एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं लेक्चर ओवरव्यू। सबसे पहले देखना जरूरी है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम को, यानी जो अगले लेक्चर नंबर 1 का जो चैलेंजर प्रॉब्लम था जो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था। अगर आपसे बन गया तो बहुत सुंदर, नहीं बना तो कोई बात नहीं, देख के आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 2 का चैलेंजर प्रॉब्लम को देखेंगे और ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर प्रॉब्लम, सॉरी प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम। जो प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम थे उसको डिस्कस कर लेते थे। उसमें क्या था? क्वेश्चन था कि इज जीरो अ रेशनल नंबर और नॉट? क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी रीजन दीजिए। तो मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया था कि रेशनल नंबर, कोई नंबर को हम कब रेशनल नंबर कहेंगे, कोई नंबर को हम तब रेशनल नंबर कहेंगे जब वो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करे, मेनली 3 क्राइटेरिया को फॉलो करे। पहला क्राइटेरिया कौन था? कि हम नंबर को P बाय Q के फॉर्म में लिख सकें। दूसरा क्या था? कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि मेरा पेन टैब अभी खराब चल रहा है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। इंटीजर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था? कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर कोई भी नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रहे, उसके नीचे में फ्रैक्शन के अलावा अगर अदर देन फ्रैक्शन रहे तो आपको क्या करना है? उसके नीचे 1 ले लेना है। अगर कोई भी इंटीजर्स रहे, आपको डिनोमिनेटर नहीं पता हो या डिनोमिनेटर आपको नहीं दिया रहे तो आपको 1 लेना है। कोई भी रहे, -5 भी रहेगा तो भी आपको डिनोमिनेटर 1 ही लेना है। ठीक है, तो हो गया 0/1। ये क्या बन गया? 0/1। तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब देख लेते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। 0 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंटीजर्स क्या था सब कुछ समझ चुके हैं। इंटीजर जितने भी पॉजिटिव, निगेटिव अलोंग विथ 0 नंबर है, सारा कुछ इंटीजर्स है। 0 और 1 दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया को ये फॉलो कर लेता है। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या था? कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो
जीरो नहीं, अदर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो ये डिनोमिनेटर अदर देन जीरो है, तो इसलिए ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर लेता है, इसीलिए हम लोग जीरो को भी रेशनल नंबर कहेंगे। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारा डाउट इसे क्लियर हो गया था। और यही आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इज जीरो अ रेशनल नंबर और नॉट, क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो आप समझ गए कि जीरो भी रेशनल नंबर है, उसे भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम अपने एनसीईआरटी का एग्जाम एक्सरसाइज को 1.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि था जीरो इज अ रेशनल नंबर और नॉट, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है बिटवीन दी 3 एंड 4। ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगले लेक्चर में जिसने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है उसके लिए ये हार्ड नहीं होने वाला है। 3 और 4 के बीच में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आपको 1 ले लेना है, ठीक है, और तो 3 है तो 3/1 हो जाएगा, और यहाँ 4/1 हो जाएगा। इस दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने आपको रेशनल नंबर फाइंड करना लेक्चर नंबर 1 में ही बता रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ताकि आप आसानी से उन दोनों के बीच में नंबर को लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर इतना बड़ा करें कि ऊपर और दोनों के बीच में गैप डिफरेंस रहे 6-7 अंक का। तो देखिए 3y जो 1 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर नीचे जब भी आपको करना है तो सेम करना है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 8 से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 24/8 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 4/1 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से ही। आपका इच्छा अलग है तो आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन तब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग को 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 32/8, ठीक है। तो 24/8 और 32/8 के बीच में आपको 7 नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे कि 25/8, 26/8, 27, 29, 30/8, 31/8, ये सारा सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर आप प्रॉपर विथ स्टेटमेंट के साथ इस आंसर को लिखना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर आप सभी को समझ गए। आपको बस कॉन्सेप्ट लेना है कि कैसे हम लोग को करना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेम है। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे 3/5 को जब डिनोमिनेटर सेम रहे ना दोनों नंबर का, तो आपको दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई आप करेंगे दोनों सेम सेम से ही करना रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ से फिर कर लेता हूँ 9 से, अब की बार मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 दे देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 27/45, ठीक है। एक ये आ गया और दूसरा आ गया 4/5 इंटू 9, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36
6/45। तो इस दोनों के बीच में आप कोई भी 5 लिख दीजिए। 28/45 आएगा, 29/45 आएगा, 30/45 आएगा, 31/45 आएगा, 32/45 आएगा, 35/45 आएगा। इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर को लिख दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो तीसरा हम लोगों ने कर लिया है, अब हमारा जो है वो है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको आपको ट्रू या फॉल्स बताना है और साथ ही साथ रीजन देना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है हम लोग उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, देखे हैं, ध्यान पूर्वक देखें, तो आपको इस एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारा सब कुछ मैं आपको वहां पे कॉन्सेप्ट इसका दे चुका हूँ। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर। क्या सभी काउंटिंग नंबर होल नंबर हैं? आपको खुद सोचना है, वीडियो को पॉज करके खुद सोचना है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या है? होल नंबर, वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होल नंबर जो होते हैं वो 0 प्लस जितने भी नेचुरल नंबर 0 प्लस जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारा होल नंबर है। तो हर नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, यानी जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर होगा। तो आपको लिखना है स्टेटमेंट में ट्रू, यस, या लिख दीजिए ट्रू। ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। रीजन में आपको देना है बिकॉज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ 0। क्योंकि होल नंबर कलेक्शन है सभी नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर है? सभी का आप लोगों को डिफिनेशन मन में देखना है, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इंटीजर्स मतलब समझिए कि जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव अलोंग विथ 0। क्या सभी, यानी प्लस माइनस 0 तीनों जो हैं वो होल नंबर है? तो ये दोनों प्लस और 0 तो होल नंबर है, क्योंकि जितने भी प्लस हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है, और 0 होल नंबर, तो ये दोनों है। लेकिन निगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं है, इसलिए आपको लिखना है फॉल्स। एवरी इंटीजर्स इज अ नॉट होल नंबर। और रीजन देना है कि बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स, और ब्रैकेट में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि -5 या -3 इज नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। अगर आपको सिर्फ लिखता पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। अब देखते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? तो रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन है कि ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ से पता कर लेते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, तो सारे इंटीजर्स तो रेशनल नंबर है, इसलिए हर इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। -5 मान लीजिए, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन -5 होल नंबर नहीं है। 2/3 जितने भी फ्रैक्शन है वो तो रेशनल नंबर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो आपको लिखना क्या है? फॉल्स।
every rational number is not a whole number, because लिखना है क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि निगेटिव जितने भी इंटीजर्स हैं और जितने भी फ्रैक्शन हैं वो दोनों जो हैं वो होल नंबर नहीं है, लेकिन वो रेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये बहुत ही बेसिक था, आपको जानना चाहिए था सब। अगर आपसे बन गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं बना तो आप देख के समझ लीजिए इस वीडियो को। तो इसी प्रकार से हम अपना आज का चैलेंजर प्रॉब्लम को देखेंगे। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को फुल कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ये चैलेंजर प्रॉब्लम है कि इज √4 यानी √4 जो है क्या वो रेशनल नंबर है। ये तो बिल्कुल ही आसान है, अगर आप लोग क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर को पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये चुटकी का खेल है। तो चुटकी बजा के आपको इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। करके आपको कमेंट में बताना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं अगले लेक्चर में आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद दिल से। हमारी रेस सीरीज की वीडियो लेक्चर को इसी तरह बार बार देखने के लिए एक बड़ा सा स्माइल के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आप आज के नोट्स को लेना चाहते हैं, जितने भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उनको हैंड रिटन आप चाहते हैं कि विथ स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखें, कैसे उसमें क्या क्या लैंग्वेज में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। वहां पे आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, नहीं